EMIS फॉर्म की एंट्री के हवाले से इसका जो ऑफिशियल लिंक है emis.esc.gok.pk/login, इस पेज को आप ओपन करेंगे। चाहे इसको आप बेशक emis.aj के आप गूगल पे लिख के सर्च करें तो आपके सामने ये आ जाएगा, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दे दूँगा। आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे। अब ये चूँकि आपके सामने इंस्टीट्यूशन का नाम जो है ये ब्लर कर दिया जाएगा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, तो सिंपली आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो है वो दो ऑप्शन जो हैं वो लॉगिन डैशबोर्ड पे अवेलेबल होंगे। एक तो ये आपके सामने वो डैशबोर्ड पे कहता है कि जो आपका स्कूल फॉर्म है, यानी स्कूल से रिलेटेड फॉर्म है, उसको आप फिल करना चाहते हैं तो उसकी तरफ डायरेक्ट आप जा सकते हैं। और दूसरा स्कूल के जो HR लिस्ट है कंप्लीटेड, उसको देखने के लिए। और यहाँ पे कुछ वीडियोस भी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर से टाइम में जो बेसिक चीज़ें हैं इनको हम देख लें। यहाँ पे प्रोफाइल की अपडेट के हवाले से इदारे की या जो भी हैं। आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, उसमें दो ऑप्शन हैं आपके पास में, नई सेंसिस और HR बैच एंट्री। ठीक है, सेंसिस में जो आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, यानी जो सेशन चल रहे होते हैं उनके हवाले से अगर इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आपके सामने तीन सेंसिस जो हो चुकी हैं 2021, 22, उसके बाद 20 to 19, 20 और 22 to 23 इन प्रोग्रेस। दो वेरीफाइड और पब्लिश्ड हैं, सॉरी एक पब्लिश हुई है, और 2021-22 वाली जो है वेरीफाइड तो है लेकिन पब्लिश नहीं हुई है, और जो 23 और 22 वाली है वो अभी इन प्रोग्रेस है, यानी जिसको हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ से हमने जो हमारे रेलिवेंट चीज़ है वो है HR बैच की एंट्री। हम सिंपली सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से HR जो बैच है उसकी एंट्री के ऑप्शन पे। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन दे रहा है, एक है HR लिस्ट, एक क्वालिटी कंट्रोल आपका, और एक कंप्लीटेड, और एक ऐड न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपका एम्प्लॉय कोई बिल्कुल नया है, यानी उसका डाटा पहले से फीड नहीं, तो आप ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर वो एम्प्लॉय आपके स्कूल में पहले से किसी स्कूल से ट्रांसफ़र होके आया है या स्कूल में ही मौजूद है, तो फिर उनके फॉर्म्स आप यहाँ पे HR लिस्ट या क्वालिटी कंट्रोल या कंप्लीट में, तीनों में से किसी एक में उसका पर्सनल नंबर या ID कार्ड नंबर लिख के तलाश करेंगे तो वो आपको मिल जाता है। मोस्टली जो क्वालिटी कंट्रोल और कंप्लीटेड में दोनों में इंक्लूडेड होते हैं वो आपके HR लिस्ट में शामिल होते हैं। और इन केस ये भी हो सकता है कि किसी बंदे का फॉर्म जो है वो फिलिंग के वक्त क्वालिटी कंट्रोल में रह गया हो, तो वो आपने कंप्लीटेड में शो ना किया हो, तो लिहाजा यहाँ से आप उस बंदे के पर्सनल नंबर के थ्रू ट्रेस करेंगे या उसके ID कार्ड के थ्रू। मैं फ़र्ज़ करें कि अपना जो पर्सनल नंबर है उसके बाद उसके थ्रू ट्रेस करके मैं ये एक सैंपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे आपके सामने नाम भी शो हो रहा है और स्टेटस भी शो हो रहा है, प्रोफाइल भी शो हो रही है। ठीक, अब इस बैड को मैं यहाँ से एडिटिंग के लिए ले जाना चाहता हूँ, तो ये तीन डॉट्स हैं, इन पे मैं क्लिक करूँगा। दो ऑप्शन है, अगर व्यू फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो मेरा प्रीवियस डाटा रिकॉर्ड या फीडेड है इसमें, वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगा कि इस बंदे का ये नाम है, ये तस्वीर, और ये तमाम की तमाम डाटे। यहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ें आपसे रेलिवेंट प्रीवियस रिकॉर्ड की, अगर जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपके ट्रांसफ़र वगैरह, हेड कौन है, ये एक्सेट्रा जो भी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी वो। ठीक, और अगर इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो आप सिंपली वहाँ पे जो तीन डॉट्स आपने जिनको क्लिक किया था, यहाँ पे मैं दोबारा सर्च कर लेता हूँ। ये पर्सनल नंबर के थ्रू यहाँ पे लोड होगा, चूँकि इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है सर्विस का। दोबारा से हम वापस आके HR लिस्ट में आके उसी अपने पर्सनल नंबर को, या जिस भी आप सर्वेंट का पर्सनल नंबर या डाटा एंटर करना था चाहे वो लिख के सर्च करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं मिलता आपको तो फिर आपकी उसी कंट्रोल वाले कॉलम में चेक करें। अगर यहाँ पे भी आपको फॉर्म नहीं मिलता तो यहाँ पे कंप्लीटेड रिकॉर्ड वाला जो फॉर्म है आपका, वहाँ पे वो डाटा आपका पड़ा हुआ होगा उस बंदे का। और अगर एम्प्लॉय आपका नया है तो यहाँ पे जस्ट न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक फॉर्म शो कर दिया जाएगा, उसकी इमेज वगैरह और तमाम की तमाम तफसीलात आपको यहाँ पे इंटर करनी पड़ेंगी। तो बहरहाल हम जो पहले से मौजूद एक एम्प्लॉय है उसके डाटे को कैसे अपडेट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। न्यू रिकॉर्ड के हवाले से भी एक और वीडियो बना के मैं आपको दिखा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा ये तमाम चीज़ें जो हैं वो समराइज़ वे में बयान कर दूं, चूँकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी है। तो ये तीन डॉट्स पे क्लिक करेंगे, नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है सेंड टू QC, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म है आपका, ये क्वालिटी कंट्रोल वाले पोर्शन में यहाँ से मूव हो जाएगा।
इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। अब देखें अगर HR लिस्ट में हम जाके इसको दोबारा से सर्च करेंगे तो ये यहाँ पे आपको फॉर्म जो है वो दोबारा यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन इसकी एडिटिंग जो है वो हम क्वालिटी कंट्रोल में जाके करेंगे। यहाँ पे इसकी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पे हमने वही नंबर आके सर्च किया और ये लिखा हुआ है मार्क QC डन और सेंड सेलेक्टेड फॉर रिव्यू। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटस इसका कंप्लीट है। इसको राइट क्लिक करके 3 डॉट्स को यहाँ पे लिखें, आप एडिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे और अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, चूँकि मेरे केस में ना तो मेरा कोई ट्रांसफ़र वगैरह उस इदारे से हुआ है जहाँ से चीज़ें मैंने अपडेट की, और क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी सेम है, तमाम की तमाम चीज़ें, बाकी भी सर्वर्स रिकॉर्ड वगैरह जो भी है। जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ से सेव करके आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो ऊपर आपके सामने जो पोर्शन लिखे हुए हैं वो एक स्टेप मूव हो जाएगा मज़ीद, यानी ये तमाम के तमाम स्टेप्स आपके यहाँ तक जाएंगे और उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं चूँकि उसको सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा जो ट्रांसफ़र वगैरह है या ये तमाम की चीज़ें ये कुछ भी नहीं हुआ है, मैं सेम इंस्टीट्यूशन में मौजूद हूँ जहाँ पे पहले था। तो यहाँ से आपने वो कह रहा है जी कि आपको स्कूल और यूनियन काउंसिल वगैरह सिलेक्ट करनी पड़ेगी। स्कूल की टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, हाई स्कूल है, यूनियन काउंसिल कौन सी है ये आपने सिलेक्ट करनी है। मसलन मेरे केस में यहाँ पे सेंसा है तो तहसील भी सेंसा है। कंप्लीट जो इंस्टीट्यूशन है हमारा उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ये MIS कोड उसका वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद जो तीसरा फेज़ है उसका, उसमें आपकी कुछ डिटेल्स वो मज़ीद यानी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपकी जो कहाँ से आपने तालीम वगैरह कितनी कब कौन कौन सी ग्रेजुएशन वगैरह ये तमाम चीज़ें, ये एज़ इट इज़ मेरी चूँकि पहले से मैं फीडेड हैं उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन वो भी मेरी सेम ही है जो प्रीवियस डाटे में थी, इसको भी हम नेक्स्ट कर देंगे। आप लोगों ने अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है या मॉडिफिकेशन करनी है, नई डिग्री कुछ हासिल किया तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ट्रेनिंग के हवाले से जो प्रीवियस डाटा है वही यहाँ पे महफूज रहेगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स वगैरह या जो आप क्लासेस पढ़ा रहे हैं, तो मेरी चूँकि वो सेम ही क्लासेस चल रही हैं तो यहाँ पे इस स्टेप को भी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। आपके टाइम टेबल में अगर कोई तब्दीली वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे, क्लास वगैरह और यूज़र नेम तमाम चीज़ें आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, चूँकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इन चीज़ों का, बाकी तमाम चीज़ें आप डिटेल के साथ देख लेते हैं। फिर प्रमोशन वगैरह की हिस्ट्री भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, चूँकि प्रमोशन वगैरह जब होगा तो वहाँ पे आपको रिकॉर्ड इसका इंटर करना पड़ेगा। इसको भी हम स्टेप को नेक्स्ट कर देते हैं और उसके बाद जो आपके जो हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह या उसके पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के हवाले से वो भी सेम प्लेस ही है, मेरा सेम इंस्टीट्यूशन है, ट्रांसफ़र भी कोई नहीं है। तो इसको भी मैं यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देता हूँ। और एंड पे जो आपके हैं कंप्लीशन ऑफ रिकॉर्ड में अगर आप देखें सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन, तो हमारे जो हेड हैं वो भी सेम ही है, वो भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कोई भी तब्दीली नहीं हुआ। तो ये सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं हम इसके लास्ट ऑप्शन पे। ठीक है, अब जैसे ही इसको आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने इस फॉर्म को छोड़ना नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा आपके पास और वो ऑप्शन है आपका जी मार्क एज़ QC डन। ठीक है, इसको आप मार्क एज़ QC डन जो है इसको क्लिक करेंगे तो फिर जाके ये फॉर्म आपका जो है ये कंप्लीट होके HR के रिकॉर्ड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। इसी तरह से जो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनका डाटा आप फीड करेंगे तो वहाँ पे जाके आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सेव होंगी। उसके बाद अगर आप नया रिकॉर्ड इंटर करना चाहते हैं तो उसके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं, यानी वो फर्स्ट टाइम पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही थी वो सारी आपको फीड करनी पड़ेंगी। एम्प्लॉयमेंट की डिटेल, क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सब्जेक्ट्स, प्रमोशन, ठीक है, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, सिग्नेचर्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको फीड करनी पड़ेंगी। बहरहाल ये किसी नए एम्प्लॉय का डाटा आपके पास होगा तो तभी आप इनको परफॉर्म कर